सृष्टि और अर्शी के बीच अब भी बहस जारी है अन्नी और झनक को लेकर। बेकार की बातें मत करो, यही तो मौका है उसे बर्बाद करने का। वो कुछ नहीं कर पाएगी, नशा करने लगी है वो, देखा ना तुमने? वरना ऐसे परफॉर्म करते करते कौन गिरता है? एक तरफ नशा और एक तरफ वो आदित्य कपूर। अब आदित्य कपूर का सहारा लेने लगी है वो। पहले अनिरुद्ध था, अब नया बकरा मिला है उसे। देखना अब कैसे उसे इस्तेमाल करती है वो। अब तो अनिरुद्ध की उसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हो ना हो, सृष्टि को अब झनक से और भी नफरत होने लगी है। उसे सहारा जो मिल जाता है किसी ना किसी का हर वक्त। और जब अनिरुद्ध को झनक से लात पड़ेगी ना, तब उसे समझ में आएगा। तो अब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जैसे एक भंवरा फूल के आगे पीछे मंडराता रहता है, अनी भी झनक का पीछा करता रहेगा। मेरी हालत यहाँ ठीक नहीं है और इस वक्त अनी झनक के साथ है हॉस्पिटल में। तो अर्शी, ये बात तुम्हें करनी चाहिए अनिरुद्ध से। हर बार तुम्हारे लिए मैं उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकती। वो तो हमेशा एक ही बात करके मुझे ही चुप करा देता है। यही कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। लेकिन अर्शी, तुम ही सोचो ना, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे साथ क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मॉम, अनी जो बोलता है उसे बोलने दो। आपको उसकी बातों से फर्क क्यों पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? तुम जानती हो ना उस झनक को, खतरनाक है वो। कहीं से भी फुटेज लेकर आएगी और हमें ही परेशान करेगी। और अब जहर का प्याला घुलने लगा है अर्शी के दिमाग में। झनक और अनी के खिलाफ कैसे दूर होंगे ये दोनों, और हर वक्त झनक की ही जीत कैसे होती है, क्यों? मॉम, सच बताइए, आप जानती थी ना कि झनक भी यहाँ पे है और शो में पार्टिसिपेट कर रही है? और अब जब अर्शी सवाल पूछ ही लेती है तो सृष्टि क्या करे और कितने अंधेरे में रखेगी अर्शी को? पर ये भी तो उसी के भलाई के लिए की है सृष्टि। हाँ, जानती थी अर्शी, लेकिन मुझे एकदम फाइनल डिसीजन होने के बाद पता चला, और वो भी गुरुजी ने मुझे बताया। देखो, लेकिन मुझे भी नहीं लगा था कि झनक सेमीफाइनल्स तक पहुंचेगी। मुझे लगा था वो पहले राउंड में आउट हो जाएगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम तो सीधे फाइनल्स में compete करने वाली हो ना उसके साथ। वो तो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं सकती। अब उससे पता चलेगा कि असली कंपटीशन क्या होती है। और अब सृष्टि अपनी बेटी को सिखाएगी जीतने की दाव पेच छल करके। मॉम, कांट यू सी, मैं अभी भी इंजर्ड हूँ। पहले की तरह डांस नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ अर्शी, लेकिन तुम स्ट्रेस मत लो। तुम्हें लगता है कि झनक डांस कर पाएगी? उसे तो डांस का डी तक नहीं आता, और वो भी तो बीमार है ना। एंड डोंट वरी, मैंने अपनी तरफ से गुरुजी से तुम्हारे लिए बात की है। मैंने उनसे कहा है कि अगर झनक ने ड्रग्स लिए हैं तो उसे लाइफ टाइम के लिए बैन करना चाहिए। और जहां अर्शी को अपनी माँ की बातें थोड़ी अजीब तो लगती है, पर मानती है उनकी कही सारी बातें। आखिर ताज तो उसे ही जीतना पड़ेगा। अर्शी मुखर्जी जो है वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। और फिर इस मामले में आदित्य कपूर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी किसी फिल्म में बैकग्राउंड डांसर का काम दिलवा सकता है, बट नथिंग मोर देन दैट। और फिर मुंबई में रहने के खर्चे कितने होते हैं ना, उसका अंदाजा झनक को बिल्कुल नहीं है। तो वो कुछ भी करेगी ना तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके? एनीवेज, तुम अनिरुद्ध को कॉल करो। मैं अनी को कॉल नहीं करूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो अर्शी, जब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी है तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, पता है ना? और कहीं ना कहीं तो माँ सही भी कह रही है। अनी के लिए वो कितने बार बोला करती थी। और अनिरुद्ध को पूछने का तुम्हें हक है। तुम बीवी हो उसकी। तुम्हें खुद के लिए अब आवाज उठानी पड़ेगी। ओके? और अब अर्शी को मानना ही पड़ेगा अपनी माँ की बात। हर्षी, कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हें पता तो है। वो अर्शी, झनक बहुत दिनों से हमारे घर पे थी ना, तो अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो एक्चुअली बहुत लोगों को पता है इस बारे में। कौन लोग? नाम बताओ उनके। आदित्य कपूर, वो जानता है, उसे पता है।
अनी झनक आदित्य कपूर का इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? हर्षी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो चाहे वो करे। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जनक बीमार है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, हम होटल पहुंच चुके हैं, तुम कब आओगे? और अब कहीं ना कहीं अन्नी को पता है कि आगे क्या बोलने वाली है अर्शी, पर बस डॉक्टर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, जैसी रिपोर्ट आ जाए मैं आ जाऊंगा। अनी झनक ने ड्रग्स लिए हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके, उसे एनर्जी मिल सके। देखो अर्शी, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मैंने कहा ना, रिपोर्ट्स आ जाए मैं तुरंत होटल आ जाऊंगा। और जहाँ तक मैंने सुना है, झनक अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और अब अनी को भी अंदाजा है कि ये बात अर्शी को किसने बताया होगा। अगर झनक ने गलत किया है तो उसे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे हमारा क्या लेना देना? मैंने कहा ना, झनक बीमार है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, बस। लिसन अनी, मैं यहाँ आई क्योंकि तुमने मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स किया ताकि हम यहाँ साथ में रह सकें। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी वाइफ को इस सिचुएशन में छोड़ के वहाँ झनक के साथ हॉस्पिटल में उसका वेट कर रहे हो, जहाँ ऑलरेडी उसके पास 50 लोग हैं। अर्शी, अर्शी, लिसन टू मी, क्या कह रही हो तुम? प्लीज ये सारी बातें मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी क्या हालत है। क्या हालत है मतलब? अर्शी चौंकती है। और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र और कदर दोनों है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ तुम्हारी बेटरमेंट के लिए। अनी, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। हम यहाँ शांति के लिए आए थे, पीस के लिए, लेकिन कहाँ है पीस? अर्शी, 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 लिसन टू मी। रिपोर्ट्स आ जाए मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत। नो नो नो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ गए ही क्यों थे? और ये है लाखों का सवाल अन्नी के लिए, आखिर क्यों गया था झनक के पास वो? अच्छा ये बताओ कि अगर उसकी जगह कोई और कंटेस्टेंट होती तब भी क्या तुम जाते? शायद जाता मैम, अगर मेरी जरूरत होती तो डेफिनेटली जाता ना। ओह, तो इस वक्त तुम्हारा हॉस्पिटल में होना इतना जरूरी है? मेरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन मगर मैं क्योंकि जनक को जानता हूँ इसीलिए। अन्नी, वही कनेक्शन तो मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम होगी बार बार वही बात करते जा रहे हो। देखो अर्शी, कुछ यादें इतनी इजीली नहीं मिटती है। मैं जानता हूँ कि तुम जनक को बुलाना चाहती हो, लेकिन क्या तुम उसे बुला सकती हो? तुम दोनों का खून का रिश्ता है। मेरा झनक से कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगती वो मेरी। अर्शी, अर्शी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रिपोर्ट्स आ जाए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? तुम क्या करोगे रिपोर्ट्स का? अनी, अगर तुम अभी के अभी होटल वापस नहीं आए तो मैं यहाँ से कोलकाता चली जाऊंगी और शो में परफॉर्म नहीं करूंगी। और जहां सृष्टि खड़ी अपनी बेटी की भड़ास निकालते हुए सुन रही है, वहीं अन्नी के पास अब और कोई चारा भी नहीं। पर वो झनक को कैसे छोड़कर जाएगा? उस आदित्य के हवाले कैसे कर दे वो अपनी झनक को, जिसे वो खुद भुला ना पाया है अभी तक? बस अर्शी को बोले जा रहा है और उसके रिश्ते याद दिलाता है, जिस रिश्ते को अर्शी ठुकरा चुकी है। पर अब अर्शी को सिर्फ अनी चाहिए, झनक नहीं। देखते रहिए आगे क्या होगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां झनक और अर्शी आएंगे आमने सामने एक बार फिर, और किसकी होगी जीत ये देखना बाकी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे ही चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरी दाव कौन खेलेगा। क्या वो होगा अनी जो करेगा बेनकाब ब्रिजभूषण को, या होगा आदित्य जो अर्शी की जीती हुई चाल को भी हरा देगा? देखते रहिए क्या होगा यहीं पर।